दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे। इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। 14 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीए को लेकर लोगों के सवालों के जवाब दिए। कैसे सवाल? क्या दूसरे देश से आए मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी? सीए और एनआरसी में कोई संबंध है या नहीं, आदि। लेकिन इस बातचीत में उन्होंने विपक्षी नेताओं समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के सीए से जुड़े सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि जब रोहिंग्या देश में आए तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह की इस बात पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर सामने आकर बयान दिया है। केजरीवाल ने सरकार से पूछा है, क्या आप देश के बाहर से इतने लोगों को लाकर यहाँ बसाना चाहते हो, लेकिन उन्हें नौकरियां घर कहां से दोगे? जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। जानकारी के लिए बता दें कि इंटरव्यू में अमित शाह ने 1947 में हुए पार्टीशन का भी जिक्र किया था। उनका कहना था कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के हिंदुओं से वादा किया था कि उन्हें बाद में वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन उनके वादे झूठे थे और अल्पसंख्यकों को शोषित होने के लिए सरकार ने पाकिस्तान में छोड़ दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इस पर कहा कि सीए 1947 विभाजन से भी ज्यादा खतरनाक है। आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? वहीं अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के प्रश्न पर सरकार से ही पूछ लिया कि देश में रोहिंग्याओं की घुसपैठ कैसे हुई और जो लोग अब भी आ रहे हैं उनका क्या होगा। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं।
रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस बयान से भारत में आ चुके विस्थापित पाकिस्तानी नागरिक नाराज हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आकर नारेबाजी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी बताया। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। ये बच्चे के साथ क्या बचाने के लिए हम बचने के लिए नहीं आए। केजरीवाल को क्यों बोलता है? सीए पर अरविंद केजरीवाल के सवालों और अमित शाह के जवाब पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सीए को लेकर जो भी आगे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी विभावरी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।